संतान सत्य की रहस्य। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव देवपुर से, जो अपने पुराने रीति रिवाज और रहस्यमयी मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध था। गांव में कई ऐसे किंवदंती परिचित था जो इस दुनिया में अलौकिक शक्ति के बीच रहस्यमयी संबंधित की कहानियां बताती है। लेकिन इसमें से एक कहानी सबसे अधिक चर्चा में थी, वे संतान सत्य की। गांव में संतान सत्य को एक अजीब प्रथा माना जाता था। कहा जाता था कि यदि कोई भी माँ अपने बच्चे के जीवन के लिए अपनी आत्मा को किसी विशेष शक्ति सत्य के समर्पित कर दे तो उसकी संतान सुरक्षित रहेगी, लेकिन माँ को भूत प्रेत जैसी अनुभव होने लगेगी। इस प्रथा के कारण कई महिलाओं ने अपने बच्चों के लिए खुद की बलि दे दी और अब उसका अवधित गांव की पुरानी हवेली और जंगलों में आत्माओं की तरह माना जाता था। इस गांव में एक युवक महिला थी जिसका नाम छाछित था। छाछित एक साहसी शिक्षित महिला थी जिसमें से हाल ही में गांव लौटकर अपने छोटे बेटे आरव के साथ नई जिंदगी का शुरुआत कर रही थी। कुछ ही समय में छाछित के बेटे की तबीयत बिगड़ने लगी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे सुझाव दिया कि वे संतान सत्य की प्रथा को अपनाकर अपने बेटे को जीवन बचा सकते हैं। छाछित को इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन उसके बेटे की हालत दिन पर दिन खराब हो रही थी। उसने तमाम डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। आखिर अपनी संतान के प्रति ममता में डूबी छाछित ने गांव के पुराने संत से मिलकर संतान सत्य की प्रथा को आजमाने का फैसला किया। छाछित ने संत के कहे अनुसार एक पुराने मंदिर में संतान सत्य की प्रथा पूरी की, लेकिन उसके बाद से ही उनकी अजीब करीब घटनाओं होने लगी। उसे रात को किसी भी आवाज सुनाई देने लगी और कभी कभी उसे अपने घर में अजीब परछाई दिखाई देने लगी। आरव की तबीयत ठीक होने लगी, लेकिन छाछित खुद अजीब घटनाओं से परेशान रही। एक दिन उसने एक स्थानीय पुजारी से जाकर अपनी तकलीफ बताई। पुजारी ने कहा कि उसकी आत्मा अधूरी है और वे अब दो दुनियाओं के बीच में अटकी हुई है। साथ ही समझ चुकी थी कि उसे अपने बेटे को बचाने के लिए खुद को एक अजीब बंधन में बांध लिया। उसे बार बार महसूस होता था कि कोई अधिक शक्ति उसने अपने साथ ले जाने का प्रयास कर रही है। एक रात उसने देखा कि आरव अपनी नींद में घबराकर चिल्ला रहा है। छाछित ने उसे गले लगाया और उसके कान में फुसफुसाया और आरव, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। उस रात को छाछित ने खुद को पूरी तरह से अपनी संतान की सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया। उसने खुद ही हर सांस, हर खबरों को बेटे के जीवन की आखिरी बलिदान कर दिया। कुछ ही समय बाद छाछित की हालत बेहद खराब होने लगी। गांव वालों ने उस जंगल के मंदिर में एक आखिरी बार देखा जहां उसने अपनी अंतिम सांस ली। उसी आत्मा अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन गांव वालों को मानना था कि उसकी आत्मा अपने बेटे की हिफाजत के लिए सदा आसपास मौजूद रहती है। आरव बड़ा हो गया, एक सफल व्यक्ति बना, लेकिन उसके दिल में हमेशा अपनी माँ का प्यार और उसके बलिदान की कहानी जिंदा रहा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।